गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेट करता है कि कैसे कोई चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर जाएंगे तो उसके पाथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या चीज़ आपकी कौन सी ऐसी वेलोसिटी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है आपके मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का टॉपिक है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल in uniform electric field। ओके, तो आपका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ओरिजिन में ले लिया ओ पॉइंट। ओके, ये क्या है, एक बॉल ले ली या बोल देती हूँ मैं इसको स्क्रीन, जिसके ऊपर आपका चार्ज पार्टिकल को हमें देखना है। चार्ज पार्टिकल क्या हो यार, ये था, ये पहले स्ट्रेट मूव कर रहा था, मतलब इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वो सीधा ही जाता, स्ट्रेट मोशन ही होता। फिर लेकिन जैसे ही उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आ जाता है तो इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो अब इसका जो मोशन है स्ट्रेट ना जा करके अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। डेविएट होगा ज़रूर, लेकिन डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन वो जो आपको डिफ्लेक्शन देखना है वो भी स्ट्रेट होगा। देखो यहाँ तक तो मान लो उसके अंदर डिफ्लेक्शन है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो मोशन बाद में हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट ही है। ये थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, देखो स्ट्रेट ही डिफ्लेक्शन हुआ है, हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो अपना पाथ को क्या अचीव कर देता है, स्ट्रेट। ओके, तो ये कितना डिफ्लेक्शन हुआ, आज हमको इसको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हमें क्या पता है, फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड आल्सो वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन, मीन्स मास एक्सेलरेशन इनटू में चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई बाई में एम। उस चार्ज पार्टिकल का हम एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, हमें क्या निकालना है, हमें तो वाई निकालना है, मतलब कितना उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, ये हमारा वाई मान लेते हैं, इसको आपकी मर्जी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम टी भी हमें निकालना पड़ेगा। कोई चार्ज पार्टिकल है, मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी तो उसके साथ एसोसिएटेड होगी। मान लेते हैं वो एक्स डिस्टेंस पे जाके उसके अंदर मैक्सिमम, मतलब उसके अंदर डिफ्लेक्शन आया है, तो टाइम क्या होता है, एक्स बाई में वी। ठीक है, हमने क्या माना है कि यदि वो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके साथ इन्फ्लुएंस नहीं होता, मतलब मान लो यहाँ पे देखो, मान ले मैंने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो वो कहाँ जाता है, एक्स के अलोंग ही जाता, तो हम स्ट्रेट पाथ कहाँ से ले लेंगे, टी इज इक्वल टू एक्स बाई वी। तो यहाँ से आपका टी हो जाएगा, वी इज द वेलोसिटी। अब देखो पहले वो रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0, तो वाई आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 प्लस में हाफ। एक्सेलरेशन क्या, देखो कभी भी आपको मोशन निकालना हो ना, तो आप क्या किया करो, उसके डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया करो। भाई उस फोर्स अप्लाई होने के बाद उसके डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या रिलेशन आता है उसके ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट से। ओरिजिनल क्या थी, एक्स थी, बाद में क्या हो जाती है, वाई हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालें तो हमें पाथ पता चल जाएगा कि कौन सा पाथ उसने एक्वायर किया है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका कितना होगा, क्यू ई बाई में एम, टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इस वजह से हमने इसके अंदर कन्वर्जन किया है, डिवाइडेड बाई में वी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो y इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट, चार्ज वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, वी स्क्वायर भी उसका कॉन्स्टेंट है क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे ये हम इसको क्या बोल देते हैं, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया k, तो y इज इक्वल टू द एक्स का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स का स्क्वायर, और ये पाथ होती है, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, तो यहाँ पे हमें पता चल गया जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है आपका किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसका पाथ क्या होगा, पैराबोला। यहाँ भी दो कंडीशन होती है, भी आपका चार्ज पार्टिकल कैसा है। ओके, तो आपका चार्ज पार्टिकल होता है
एक तो होता है रिलेटिविस्टिक, ये यूनिक कंसेप्ट है जो आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगा। एक होता है नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, लेकिन ये बताना जरूरी है। ओके, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हम उस चार्ज पार्टिकल को बोल देते हैं जिसकी वेलोसिटी इक्वल टू हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट, नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। दिस कंसेप्ट गिवन बाय द क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, और नॉन रिलेटिविस्टिक जो कि हम यहाँ पे हमारे ओरिजिनल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी ऑलवेज वेलोसिटी लेस देन होती है स्पीड ऑफ लाइट से, जो कि c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये हमारी आई थी क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसको हम ओल्ड फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहाँ आता है, जब किसी मान लो चार्ज क्या हुए, वही चार्ज है जो c वेलोसिटी से मूव कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट से, तब उसका मोशन कैसा होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आपने लिखना है द पाथ एक्वायर्ड बाय रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाइपरबोला। हाइपरबोला कब होगा, जब आपका रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होगा। और नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के केस के अंदर क्या हो जाएगा, पैराबोला का, जो कि हम आप कैलकुलेट करके आए। तो वो आपका पार्टिकल कौन सा था, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पाथ होगा आपका, वो हमेशा होगा आपका पैराबोला। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल लिया। अब मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो फोर्स क्या होता है, चार्ज v क्रॉस में b, वेलोसिटी मीन्स क्या होता है, चार्ज क्यू v b साइन थीटा। मीन्स मान लेते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, आपका जो वेलोसिटी कंपोनेंट एंगल बना रहा है थीटा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। ओके, अब यहाँ देखो वेलोसिटी तो हमारी दो टाइप की हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि वो रिजल्टेंट बना रही है। तो यहाँ पे इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट के अलोंग कौन सा होगा, v cos थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कौन सा होगा, v sin थीटा। ओके, अब यहाँ देखो v cos थीटा इस पैरेलल, या फिर हम बोल सकते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, v cos थीटा है वो पैरेलल है आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। इसका मतलब वहाँ पे आपका एक नया कंसेप्ट बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो v cos थीटा है इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन, क्योंकि वो तो उसी की डायरेक्शन में है। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो v cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेटरी मोशन अलोंग, जैसे पैरेलल लाइन के अंदर मूव नहीं करता पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। v cos थीटा की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कोई चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो v cos थीटा की वजह से तो वो लीनियर मूव करेगा, लेकिन एक कंपोनेंट हमारा अब रह गया है जो क्या है, v sin थीटा। v sin थीटा आपका क्या है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि रोटेशनल इफेक्ट को शो करेगा। v sin थीटा इज द परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड which is responsible for the circular motion।
इसका मतलब यहाँ देखो, वहाँ तो वो पाथ का थोड़ा सा ऊपर उठ गया, नीचे उठ गया, चला तो वो स्ट्रेट लाइन ही था ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, बट यहाँ तो दोनों टाइप के मोशन हो रहे हैं। तो जैसे चार्ज पार्टिकल यहाँ था, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ट्रांसलेटरी भी करेगा और सर्कुलर भी मूव करेगा, ऐसे भी सर्कुलर मूव करेगा वो, और साथ साथ क्या चलता भी रहेगा। ये नहीं है सर्कुलर मोशन, देख वो होता है ना हमारा, हम बोलते हैं जिसको, जैसे अलोंग द एक्सिस, तो उसका क्या होता रहेगा, ट्रांसलेटरी होता रहेगा। सर्कल मोशन तो ये है, यदि ट्रांसलेटर नहीं होता तो वो ऐसे इधर ही मूव करता रहता, लेकिन वो साथ साथ में आगे आगे मूव भी कर रहा है, और ट्रांसलेट भी हो रहा है और सर्कल भी मूव कर रहा है। मतलब ये बोल सकते हो सर्कल में जाते जाते वो मूव कर रहा है। तो कौन सा पाथ एक्वायर करता है, इस पाथ को हम बोल सकते हैं हेलिक्स पाथ या हेलिकल पाथ। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो वो हेलिकल पाथ एक्वायर कर देता है, ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी।